रीवा नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों पर की जा रही सख्त कार्यवाही के बीच अब कॉलोनी विकसित करने वाले बिल्डर नगर निगम प्रशासन पर ही सवाल उठाने लगे हैं। कई कॉलोनी निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारी, खासकर नगर निगम कमिश्नर, जरूरत से ज्यादा टैक्स की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था तब उन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा की अनुमति लेने की अनिवार्यता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। निर्माताओं का दावा है कि पहले इस तरह की सख्ती नहीं थी, लेकिन अब अचानक शुरू हुई कार्यवाही से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन ने बिना पूर्व चेतावनी के यह रवैया अपनाया है, जिससे बिल्डिंग सेक्टर में असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण से न केवल शहर को सुनियोजित विकास प्रभावित होता है, बल्कि आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। इसी कारण से अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है, ताकि शहर का ढांचा सुरक्षित रह सके और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सके। नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही सभी नागरिकों और डेवलपर्स से अपील की गई है कि वे किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले आवश्यक सरकारी मंजूरी जरूर प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कार्यवाही या विवाद से बचा जा सके। आगे ये है कि हम लोगों ने 2003 के आसपास ज़मीन बेची या 90 के बाद, तो 75 डिसमिल ज़मीन बेची, 2 एकड़ 38 डिसमिल का नोटिस आ गया हमको, और 10% छोड़ने की बात करते हैं। उस समय हमने 40 रुपये फुट बेचा था ज़मीन, आज हमको 1400-1500 रुपये फुट की पेनाल्टी आ रही है। तो क्या ये जायज़ है? 23 साल बाद सरकार जागेगी, 23 साल बाद नगर निगम को मतलब ये एहसास हुआ कि मैंने अवैध हुआ है, गलत हुआ है। तो जिनके पास इतना पैसा होता तो वो कॉलोनाइजर का लाइसेंस लेकर के बेचता, ये सब करता। जितनी भी मतलब ये इसमें वो किया सब विसंगति है, अन्याय है पूरी तरह से। अब क्या है, आप लोग इस चीज़ की जानकारी नहीं दिए थे कि आप गलत तरीके से ज़मीन बेच रहे हैं? जब हम लोगों ने ज़मीन बेचा तब ये कोई जानकारी नहीं थी कि कॉलोनाइजर का लाइसेंस लेना है, कितनी ज़मीन छोड़ना है। फिर भी हम लोगों ने रोड नाली छोड़ करके ज़मीन बेची। जब आप कॉलोनी डेवलप की है तो उसकी परमिशन कहाँ से मिली थी? परमिशन नहीं मिली थी। बिना परमिशन के उस समय परमिशन का कोई जानकारी ही नहीं थी। तो नक्शा पास कराने के लिए कुछ भी आप नगर निगम से कोई भी अप्रूवल मिला था आपको? नहीं मिला था उस समय, ऐसा था ही नहीं। हाँ बोलिए। इससे बौखलाए हुए अवैध बिल्डर्स, क्या माने? अवैध बिल्डर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं? हम लोग, उनका कहना है कि हमसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है टैक्स। नहीं, ये शिकायत तो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ये बिल्डर्स के रूप में है कि कॉलोनीज के लिए? कॉलोनाइजर है। तो कॉलोनाइजर्स का जो शासन का नियम है उसके अकॉर्डिंग ही जो फाइन्स इम्पोज किए हैं वो है। अगर कोई आपत्ति है तो हम तो समक्ष में सुनवाई हर मंगलवार को कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है इस संदर्भ में कि हमारे जो रेट्स है, कलेक्टर रेट्स जो उस समय के रेट्स है उस समय से लिए जाए, ना कि प्रेजेंट रेट में लिए जाए। उससे शासन से मार्गदर्शन लेके हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो परमिशन हमको मिले तो वो नगर निगम दी है, पहले हमको ये नहीं बताया गया था कि कॉलोनी TNCP अप्रूव बनाई जाए। 96 के बाद ये नियम लागू है और नियम संज्ञान में ना होना, इसके लिए हमने कॉलोनी काट दी। ये कोई एक्सक्यूज़ लॉ में नहीं होता है कि हमें नियमों का ज्ञान नहीं इसलिए हमने अवैध कॉलोनियाँ काटी हुई है। ये लॉ का सिद्धांत है, तो उसमें उनको हमने बता भी दिया है समक्ष की सुनवाई। जिन्होंने मतलब जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जो हाँ बिल्कुल, जो नियमानुसार है वो नियमानुसार हम कराएंगे। जी, महापौर जी को ये ज्ञापन है, ये ज्ञापन सौंपने आए हैं जो हम लोगों के ऊपर अवैध कॉलोनी को वैध करने के संदर्भ में 10% भूमि न छोड़ने पर आज की दर से वसूली की जा रही है। लगभग जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब लोग भुक्तभोगी हैं। किसी को 18 करोड़, किसी को 30 करोड़, किसी को 2 करोड़। इतना रुपए तो किसी ने ज़िंदगी में देखा है ना सुना है। और जो ज़मीनें बेची गई थी हमारे पिताजी के द्वारा या जो सयाने लोग आम जन खड़े हैं, वो अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए, बच्ची की शादी या कोई कर्ज या खेती नहीं हुई तो खाने के लिए बेचे गए थे। तो ना तो कोई कॉलोनी का लाइसेंस था, किसान थे, ज़रूरत के अनुसार कई सालों में थोड़ा थोड़ा बेचते गए जब जैसी ज़रूरत पड़ी। अब अचानक 22-23 साल बाद, कब कोई 30 साल बाद, ये लोग किसी को 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का नोटिस भेज रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोग ये दे रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग ज़मीन बेचे तो क्या 1996 के बाद बेचे हैं कि उसके पहले ज़मीन बेचे हैं? 1996 के बाद कुछ ज़मीनें हैं, कुछ पहले की भी हैं। और 2000, जहाँ तक हमें पता है कि 2016 के पहली की बिकी ज़मीनों में ये नियम लागू नहीं होता है। जो हमारी अपने वकील से बातचीत हुई है
जो कमिश्नर का कहना है कि 1996 के बाद की जो ज़मीनें हैं, जो भी प्लॉटिंग हुई, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ठीक बात है। तो कमिश्नर साहब से ये बताना भी चाहना चाहिए कि जब 1996 के बाद कॉलोनी का निर्माण किया गया, निर्माण नहीं, लोगों ने कृषि भूमि को प्लाट में टुकड़ों में बेचा, तो इनके द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई। आज अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरे रीवा जिला में चारों तरफ अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, अभी भी कोई रोक नहीं है। जो लोग पुराने 20-30 साल बाद बेच चुके हैं, उनके खिलाफ आप नोटिस भेज रहे हैं। और पहले आज के परिवेश में रोक होनी चाहिए कि अब कोई कॉलोनी ना बने अवैध। आपके द्वारा कभी भी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, कोई वर्कशॉप नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई आदमी आके बताया नहीं कि ये अवैध है। हमें तो पता ही नहीं कब अवैध हुई कब वैध हुई, कि हमको तो जब नोटिस आया तब हमें पता चला कि हमको उससे पैसा इतना देना है। क्या इस बात से आप सहमत है कि जो अवैध कॉलोनाइजर और नगर निगम प्रशासन दोनों की मिलीभगत से ये काम चल रहा है? बिल्कुल। जो इनके कंसल्टेंट हैं, संयुक्त सलाहकार हैं, भाई छानने से अगर प्रोसेस चल रहा तो आप 2025 हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या प्रक्रिया चल रही। ना उसका कोई मैप दिया, ना कभी आपने मीटिंग की, ना कभी नोटिस आया, ना कभी हम भास्कर जागरण पढ़ते तो हमें सुनने को मिला। बस सीधे आप ये आपके पास अवैध कॉलोनी काटने का परमिशन, वो रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा आपका हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिना परमिशन, बिना रजिस्ट्रेशन कॉलोनी काट रहे हैं आप? हम कॉलोनी भी नहीं काटे, हमने केवल हमारे पिताजी ने आवश्यकतानुसार भूखंड को सेल किया। आप बता देते हैं कि भाई ये अपराध है तो हम ना करते, पिताजी ना करते। वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने जागरूक नहीं हैं, इतने कानून के ज्ञाता नहीं हैं। आप लोग ज्ञाता हैं, आपको फील्ड में जाके बताना चाहिए था। आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए थे? क्या मानते हैं लापरवाही किसकी? ये सीधी सीधी नगर निगम के अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही है। आज ये अपना राजस्व भरने के लिए सबको फांसी की सजा चढ़ाए दे रहे हैं। करोड़ 2 करोड़ रुपए यहाँ कोई आदमी अपने आप को बेच दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। आपकी कॉलोनी कटी थी तो उसका नक्शा पास होगा, तो नक्शा कौन पास किया था? कोई नहीं किया था, कुछ भी नहीं था भाई। और उसमें भी एक हमारा प्रश्न है कि हर जगह से एक एक दो आदमियों को पकड़ रहे हैं। कॉलोनी तो पूरी अवैध है। हमारी खेत अगर बीच में है तो जब सामने वाले बेचे तब रोड आती गई, तब हमने भी बेच दिया उन्हीं को देख के। ना आपको उनको रोक लगाई, ना हमको लगाए। अब आप पूरे कॉलोनियों में से केवल कुछ लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। हमारे चाचाओं ने बेची, हमारे पूरे परिवार ने बेची, पूरा बाहर के प्रॉपर्टी डीलर आके बेचे, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण मिश्रा है। हमारे पिताजी के नाम से नोटिस आई है, बद्री प्रसाद मिश्रा। ऐसे कितने कॉलोनाइजर आपके साथ में है जो इस तरह से परेशान हैं? हमारे पास जिनको नोटिस गई है, लगभग हमारे पास आज 40 से 50 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और जो सब परेशान हैं और बाकी लोगों से बात चल रही है वो भी परेशान है और सब साथ में आना चाह रहे हैं।